वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम इस वक्त ईदी होम्स में मौजूद हैं और यहाँ मैं आई हूँ इमरजेंसी रूम में। जैसे कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी वार्ड होता है, वहाँ ऐसे पेशेंट्स रखे जाते हैं जिनको कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ ईदी सेंटर में इमरजेंसी रूम में ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको या तो डायरिया होता है या उनको फिट्स पड़ते हैं, नफ्सियाती मरीज़ा होती हैं। लेकिन इस वक्त मैं जिस खातून के साथ बैठी हूँ, जिस रिस्पेक्टेबल खातून के साथ मैं इस वक्त यहाँ बैठी हूँ, इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना इनको नफ्सियाती प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता ना ये कोई बीमार है। लेकिन ये कहती है कि मेरा दम घुटता है उन कमरों में, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा यहाँ अच्छा लगता है, थोड़ा यहाँ खुशहाल रखता है, खुला खुला लगता है। तो ये जो हमारे पास इस वक्त बैठी हैं डॉक्टर बीबी, इनसे मैं पूछूंगी कि वो ईदी सेंटर में कैसे हैं, इतना पढ़ने के बावजूद, पीएचडी करने के बावजूद, ये उम्र के इस हिस्से में यहाँ पे कैसे हैं। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया है और इकोनॉमिक्स में किया है, जिसको सोचने के बाद हम कहते हैं हमारे तो बाल ही झड़ जाएंगे। और यहाँ ये हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ये जब मैं इनसे बात करूंगी तो ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, ठीक हैं? बस जैसे है आपको दिखाई दे रहा है। आप अपनी हिस्ट्री बता सकती हैं कि कितना पढ़ा है आपने? मैं मुरादाबाद यूपी में पैदा हुई, अलीगढ़ से बीए एमए किया, फिर वहाँ के हालात ख़राब हुए तो वालिदैन के साथ लाहौर आई। लाहौर में पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन रावलपिंडी में 8 साल पढ़ाया एज ए लेक्चरर। देन आई वेंट ऑन स्टडी लीव टू लंदन and Dublin and got my MLit and PhD and then went back to Pindi. Then I decided that it's no use of teaching to undergraduates. It was a waste of my PhD. Then I resigned and went to Ghana and joined the University of Cape Coast in Ghana. इतना पढ़ने के बाद मैं आपको किस नाम से पुकारूं? वैसे आपको किस नाम से पुकारूं? मैं क्या कहूँ आपको? मैं समझ में नहीं। डॉक्टर बीबी क्या कहूँ आपको? बीबी कुरैशी। डॉक्टर बीबी कुरैशी। इतना पढ़ने के बावजूद फ्यूचर, इंसान पढ़ता है तो उसका फ्यूचर सेव हो रहा होता है कि मैं ज्यादा पढ़कर ज्यादा पैसे कमाऊंगी, फ्यूचर सेव करूंगी। लेकिन एट द 11th आवर, जो आखिरी आपके आयाम होते हैं जिंदगी के, उसमें आप ईदी सेंटर में कैसे? देखिए, मैंने तमाम जवानी और रिटायरमेंट से पहले तक फुल लाइफ गुजारी है एंड कंप्लीटली, एंड आई वाज फाउंडर ऑफ वीमेंस मुस्लिम लीग इन गोंडा। उसकी तहरीक में घर घर जाकर चंदे जमा करना, ये 47 में पाकिस्तान। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में बड़े भाई इंडिया में यूपी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और बच्चे हैं आपके? बच्चे मैं तो अनमैरिड हूँ। अच्छा, अनमैरिड हैं। और कौन कौन है फैमिली में आपके? भाई हैं? फैमिली में भाई है, बाबर हुसैन, अख्तर हुसैन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वहाँ अलीगढ़ में थे। उसके बाद उनका बेटा बाबर हुसैन, वो भी जज हुआ। उसके बाद मैं यहाँ आई, मेरे मलिया भाई जो है वो नेवल ऑफिसर थे। आप यहाँ क्यों आई? किसने आपको यहाँ छोड़ा? आप यहाँ क्यों आई? किसने छोड़ा आपको? असल में लोगों को ऊपर अब बाहर समझने लगते हैं। मैं अब चूंकि मेरे पास पैसा भी नहीं है, सब तो उन्हीं के पास खर्च कर दिया, तो आप वो समझते हैं ये बेकार है, इसको यही छोड़ो। आपने अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उन पे पैसा खर्च किया? नहीं पढ़ा, वालिदैन नहीं, आपने अपना पैसा अपने भाइयों पे खर्च किया? खर्च किया। फाउंडेशन, एजुकेशन, गरीबों की तालीम, स्टूडेंट्स को पढ़ाकर उनको पढ़ाया, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। और अब उन्होंने आपको यहाँ लाके छोड़ दिया, आपको एक बेकार चीज समझ के यहाँ लाके छोड़ दिया। अब तो मेरे पास ना पैसा है और बोझ बन गई उनके लिए, तो इट इज माई फॉर्चून, इट इज माई बैड लक। और लक कह दीजिए, क्या कहना चाहिए, ये हो जाता है अक्सर, और मेरे कोलीग्स के साथ में भी। ये डॉक्टर बीबी कुरैशी के कान
सही काम नहीं करते, इसलिए मुझे चीख चीख के बोलना पड़ा। आई एम सो सॉरी। आप ये ना समझे कि मैं इनसे हार्शली गुफ्तगू कर रही हूँ, लेकिन इनका कान सही काम नहीं करता है, इसलिए मुझे इनसे जोर शोर से बात करनी पड़ रही है। प्लानिंग भी हुई है मेरी, अपने पैसे की बैक प्लानिंग। आपने शादी क्यों नहीं की? शादी इस वजह से नहीं की कि मुझे पढ़ना था आगे। वो मेरे कजन तो थे, वो डीआईजी लगे हुए होंगे, अब तो रिटायर खत्म भी हो गए, डीआईजी हबीबुर रहमान कुरैशी, लेकिन उनके साथ एंगेज थी। मैंने उनसे कहा मैं पढ़ूंगी, आप शादी कर लीजिए। तो आपका नहीं ख्याल था कि शादी करूं, बच्चे करूं? शायद बच्चे आज होते तो शायद आप यहाँ नहीं होती। अरे पता नहीं होती या नहीं होती। अब तो जिनके बजू बच्चे भी हैं और माए भी हैं, उनको भी यहाँ लाकर छोड़ा है। इट इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड नाउ। तो आप क्या कहती हैं कि जो जवानी में पैसे अपने बच्चों पर या भाई बहनों पर खर्च करते हैं, उनको नहीं करने चाहिए, उनको अपने लिए बचाना चाहिए, उनको अपने लिए बचाना चाहिए। अरे वो सब कुछ भूल गए हैं अपने उसमें आसाइशों में और अपने बीवी बच्चों में। कहा कहा जाए, मेरे कुर्बानियों का नतीजा यहाँ है एडी सेंटर। आप खुश हैं यहाँ? बस अब खुशी क्या और वो क्या, सेकंड होम है मेरा भी। यहाँ अच्छी तरह इज्जत देते हैं, खाना पीना है, कपड़े की भी जरूरत हो जाएगी तो मिल जाएगा, बेड अच्छा होता है। ये तो आज ऐसा। आप जिंदगी से क्या चाहती हैं? जिंदगी से आप क्या चाहती हैं अब? जिंदगी में जिंदगी से अब क्या चाहती हैं? कि मुझे सुकून के साथ ऐसी जगह रहूं जहाँ मुझे ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े, और ये जगह पुरसुकून है और यहाँ आ गई। बल्कि मुझे तो छोड़ा है इस मरतबा, पहली मरतबा तो वो खुद आई, तो मुझे पुरसुकून जगह चाहिए। कपड़े की खास जरूरत नहीं है, कपड़े लाई हूँ, खाना पीना दवाएं, बस। एक बेटी आपको मिल गई है यहाँ। अरे शुक्रिया बहुत बहुत। एक बेटी मैं हूँ। कभी कभी आ जाया कीजिए जब कभी इंटरव्यू की जरूरत हो क्योंकि मैं जब इंटरव्यू के बगैर भी जब आपसे मिलने का दिल चाहेगा, कोई चीज जिंदगी के हवाले से पूछने का दिल चाहेगा, आपका एजुकेशन इतना एक्सपीरियंस वास्ट है, कुछ सीखने का दिल चाहेगा, एक टीचर से मिलने का दिल चाहेगा, तो आपके पास आऊंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये मुस्लिम लीग की खातिर ख्वार हो रही हूँ यहाँ। लंदन में रिटर्निंग रेजिडेंट, लंदन गई थी पीएचडी करने, रिटर्निंग रेजिडेंट नहीं है अपने मुल्क की खातिर, और यहाँ आकर मैं ये ख्वार हो रही हूँ। चलिए खुश रहें, जितनी भी हिम्मत है आप में, खुश रहें। अब क्या हिम्मत है, अब तो बीमारी ने मेरे ऊपर डेरा डाली है। बस आप जैसे लोग हिम्मत बना देते हैं, आकर इंटरव्यू ले लेते हैं और ब्रॉडकास्ट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आइटम हो जाता है आपको। नॉट ट्रू। एक और कहानी। यहाँ मैं इस वक्त बैठी हूँ, अपना नाम खुद ही बताएंगी आप। बड़ी अच्छी बातें करी थी अभी पहले जब मैं आपसे मिली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रेहाना बेगम। रेहाना बेगम, कब से हैं यहाँ पे? 6 साल से। बच्चे हैं आपके? मगर बच्चों के बच्चे हैं, 5 बेटियां 2 बेटे। बगैर बच्चों के आप यहाँ हैं? 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है? 2 बेटे। 2 बेटे हैं, 7 बच्चे हैं आपके। बेटे क्या कमाते खाते हैं? अच्छा कमाते खाते हैं? एक गारमेंट फैक्ट्री में ठेकेदार है और एक ये प्लम्बर है बड़ा वाला। यहाँ कैसे आई? छोड़कर गए हैं आपको? छोड़ के गया, मैं घर की परेशानी देखकर मैं खुद आ गई। तो आपको यहाँ का रास्ता कैसे पता था? कैसे पता चला आपको कि यहाँ आप आ जाएंगी तो आपकी वजह से थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी? मैंने ये सोचा कि दलाल से अच्छा तो अपने चले जाओ। इंसान अपनी इज्जत प्यारी है, हर माँ पेट में रखते तो मुसीबत उठाती है कि सूखे में सुलाती, गीले में सोती, 9 महीने लेकर फिरती है, और 32 लाख का दूध। जब बेटे और बेटियाँ काबिल हो जाती हैं, माँ की हालत नाजुक देखती हैं, तो कहती हैं बुढ़िया को फेंको,
वो भी कभी औलाद वाली होंगी। आपकी बहुओं का सलूक कैसा था आपके साथ? बहुओं ने हाथ तोड़ दिया, मारा है। बहुओं ने आपको मारा और आपके बेटों ने कुछ नहीं कहा? वही सारे माँ पढ़ा 20 साल पढ़ रहे थे, बेटे की एक रात की पढ़ाई सीख रहे थे। हमने अल्लाह से सहारा लिया, इंसानों से। इंसान में क्या रखा है, वो सबको देता, सबका कायनात है। जो मानो मैंने पेट में रखेगी, दुख मुसीबत उठाई, उसको दुख नहीं होगा। शादी करके आप बहुओं को खुद लेकर आई थी और उन्होंने आपको मार के आपका हाथ तोड़ दिया। ये देखो, अब तो बेकार है। हाथ बेकार कर दिया? क्या करती थी आप? ऐसी क्या उनके साथ लड़ाई होती थी कि उन्होंने आपको मारपीट करना शुरू कर दिया? आज नाजिर जाने कहती हूँ, मैंने अपनी बहू के साथ कोई जुल्म, कोई सितम नहीं किया। खाना पका के देती, सौदा लाती, गुलामों की तरह लगी रहती। बहू ने फिर भी, मगर हमने सब्र के अल्लाह पे सौंपा। अल्लाह तू देखने वाला। अगर हम किसी की बेटी के साथ करेंगे तो हमारी भी 5 बेटियाँ, हमारी बेटियों के आगे आएगा। आपकी बेटियों ने भी आपको सहारा नहीं दिया, ख्याल नहीं किया? बेटी, तीसरे नंबर की बेटी ने मुझे चक्कर आया सुबह के, उन्हें घसीट के अंदर फेंक दिया। आपकी बेटी ने आपको घसीट के अंदर फेंक दिया? वो बंद करके ताले में चली गई गोली को। उसने ये नहीं सोचा मैं अपनी जन्नत खुद का बिगाड़ रही हूँ, मैं बुढ़ी उम्र पे भी नहीं मर जाती। मैंने कहा ऐसे मजाया मेरे पास पैसे दे। मैंने कभी बेटा किसी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने कहूँगी, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं पर भूखी रही, मगर मैंने रोटी नहीं मांगी। आपके मियाँ का इंतकाल हो गया? कब, कितने अरसे पहले? 5 साल हो गए। मियाँ के मरने के बाद आपके साथ ये रवैये इख्तियार किए सबने? मियाँ थे तो सब सही थे? सिर्फ इसलिए कि आपको 2 रोटी देनी पड़ती थी, खिलाना पड़ता था, आपकी दवाइयाँ लानी पड़ती थी, तो आप दवाई, डॉक्टर का वो है, हम दवाई भी मांगते, हम किसी से कोई चीज नहीं मांगते। अल्लाह बिगड़ता, अल्लाह बुलाता भी है। क्या बहुत बढ़िया। आपको कभी बच्चे याद आते? जब मैं पेट में रखेंगे उसको बच्चे नहीं याद आएंगे। आपको बच्चे याद आते हैं कभी? पेट की गवेरन जो है ना, वो परेशान होती है। परेशान होती हैं आप? जाहिर है, वो उनके आगे भी औलाद होगी, अब बुरा नहीं कह रहे किसी को। कभी दिल से बदुआ निकलती है बच्चों के लिए? हाँ? बच्चों को बनवाने की टाइम भी होगी, वो भी नहीं लेगी। बच्चों के पास आपसे मिलने का टाइम भी नहीं है, अपने बच्चों से मिलवाने का टाइम भी नहीं है। आप अपने पोते पोतियों, नवासियों से मिलना चाहती हैं, दिल चाहता है? दिल चाहता क्या करे, जब कोई आता नहीं तो नहीं पूछते मैं कुछ खाया, खर्च चाहिए नहीं चाहिए। मेरा एक शौक पान का है, मैंने कभी नहीं कहा मुझे पान ला दो। आपको सिर्फ पान खाने का शौक है बस, और कुछ नहीं मांगा आपने कभी बच्चों से? मेहनत करी, मशक्कत करके पढ़ाया लिखाया, रोटियां पकाई। मत रोए, मत रोए। क्या अल्लाह है ना आपके साथ, अल्लाह है, देखे ना, अल्लाह है आपके साथ, ये सब आपके साथ हैं। बहुत ख्याल करती, बहुत सारा सिस्टम हम इनसे भी नहीं कहते बेटा हमें छाले चाहिए, पान चाहिए, अपनी खुशी से पहुँचा देती। हम तो लोगों भी नहीं मानते। अपने बच्चों को, अगर वो आपको यहाँ देख रहे हो, आप कुछ कहना चाहती हैं अपने बच्चों को? तू आगे से मैं कुछ नहीं कहूँगी। हमारे जब मारे पीछे हमारे बाजू आए, ये लोग हमने रसूल भी माफ कर दिया, हमने माफ किया। आपने माफ किया बच्चों को? आप ये कहना चाहती हैं कि बस आपने बच्चों को माफ किया? कोई बस दुआएं देंगी आप? इस हाल में भी दुआएं देंगी? मरते मरते भी दुआएं निकलती होगी, बोली जाएगी अपने बच्चों को, कल वो भी मोहब्बत निकलेगी। थोड़ी देर के लिए
ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।